अणु जेण वैण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित सन। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। वह बच्ची है, आप बच्चे नहीं हैं। मानसिक कमजोरी है, एकदम अच्छी जगह से भ्रमित हो जाते हैं। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी व प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में 4 गतियों का वर्णन चल रहा है। नर गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। पहली गति कौन सी है? नरक गति। नरक गति में क्या होता है? सुना ही है, कितनी बार सुना है। नरक गति से डर भी लगता है। जब भी कोई आपको अच्छी नरक गति का, तो हाथ जोड़ोगे उसके आगे? मानो हाथ जुड़े भी होंगे तो एकदम हाथ पीछे कर, ना 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 ना, नरक नहीं जाना। कहते क्यों नहीं जाना? क्या कारण है नरक नहीं चाहते? जो सुना है वहां पर दुख बहुत है, कलेश बहुत है। वहां कौन जाता है? जाने की तैयारी कौन करता है? तैयारी तो स्वयं करता है, और लेने के लिए वो आए या ना आए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। कहते नरक जब इतना भयानक है तो उसकी चाहना नहीं करते, लेकिन तैयारी तो जाने वाले करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? 18 पापों का आचरण करके। 18। जब आत्मा को पता है इनका आचरण नरक का कारण है, फिर व्यक्ति क्यों करता है? करता तो है, क्यों करता है? जे ना करे तो अंदर कुछ होता है, शांति नहीं पड़ती, अंदर से ऐसा प्रेशर पड़ता है
और उस प्रेशर से, दबाव से प्रभावित होकर के वो गलत काम करता है। बाद में चाहे सिर पर हाथ रख के बैठ जाए, फुटफुड़ियों पर ऐसे हाथ रखे, अरे जी मैंने क्या किया। कहते यदि जो सच्चा पश्चाताप है और क्षमा याचना की भावना है, फिर नरक के अंदर ब्रेक लग सकती है। और यदि पश्चाताप नहीं, गलती का एहसास नहीं, और मन के अंदर मैंने बड़ा अच्छा किया, फिर समझना काम पक्का हो रहा है। कहां का? नरक का। पश्चाताप कौन करेगा? जिसने सत्संग सुना होगा, जिसकी आत्मा में कुछ निर्मलता होगी। जिसके निर्मलता नहीं, सत्संग सुना नहीं, पूर्व के संस्कार नहीं, तो उसका काम तो पक्का होगा। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बार बार वही पाप दोहराए जा रहे हैं, तो याद रखना उनकी भी दाई आंखें फड़कने लग जाएंगी। किसकी सूचक है? हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, उसकी सेवा करेंगे। कैसे सेवा होती है वहां? जैसे कोतवाली में, वहां पर सेवा, ऐसे नरकों में मरना मारना, लेकिन मरते नहीं, कसर को छोड़ते नहीं। शरीर ही उनके ऐसे, जीवन ही ऐसा, अनंत दुख, भूख प्यास, सर्दी है तो अनंत, गर्मी है तो अनंत, फिर मार काट, कहीं से मीठे शब्द नहीं सुनाई देते, कहीं परमा धर्मी मार रहे हैं और कहीं पर आपस में लड़ रहे। आपस में तो ना लड़े, लेकिन क्या करें? पाप का उदय है, बुद्धि काम नहीं करती, सहन शक्ति नहीं, इसलिए क्या करते हैं? लड़ते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा घरों की खिड़कियों में कबूतर लड़ते, किस बात से लड़ते हैं? ये मेरा घर है, तू कैसे आ गया? लेकिन घर किसका है? वो घर तो आपका है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपना स्थान बनाया है। चलो ये तो स्थान के लिए लड़ाई है। गलियों में कुत्ते आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? एक गली के अंदर दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो फिर क्या होता है? खूब रौनक लगती है। क्यों लड़ते हैं? जब रोटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, आराम करो, लेकिन अंदर जो खोटे संस्कार इकट्ठे किए, जो बैर विरोध आत्मा के अंदर इकट्ठा किया है, जब तक बदला नहीं लिया जाता तब तक चैन नहीं पड़ती। मानो कोई शत्रु है, उसका नुकसान हो जाए सुन के कहते कलेजा ठंडा हो गया। किस वास्ते वाला? उसका नुकसान सुन के कहते ठीक है आज तेरा ठंडा हो गया है, लेकिन कल जब तेरे पर मुसीबत आएगी तो उसका कलेजा जो आज गर्म है ना, वो क्या हो जाएगा? बस ऐसे ही ठंडे गर्म करते रहना। कहते धर्मशास्त्र जो आपको इतना सुनाया जाता है, जहां भी जाते हैं क्या सुनाते हैं?
भाई इसको शांत करो, इस आग को शांत करो। कहते नरक तो नरक है ही, यदि आपने शांत ना किया तो नरक की आग तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में आ जाएगी। तो पहला घर कौन सा है? नरक का। और दूसरा त्रयंच गति का। ये तो अच्छी होगी। किसी को कह दे भला तू जानवर है, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ये कहलाना ही अच्छा नहीं, लेकिन जब बनेंगे तो तब क्या होगा? प्राय करके आपने देखा होगा पशुओं का मुंह जमीन की ओर रहता है, ऐसा क्यों? कहते जब जिसका पाप प्रकट हो जाता है तो उसकी नजरें क्या होती हैं? झुक जाती, बड़ी गलानी होती। कहते कभी समय था हमने अपने आप को कभी पापी नहीं कहलाया, पाप तो किया लेकिन पापी नहीं कहलाया। अपने बुद्धि वाले से हम झूठे होते हुए भी हम क्या हो गए? सच्चे सिद्ध कर दिया। कहते लोगों के आगे तो आपने अपने आप को सच्चा सिद्ध कर दिया, लेकिन जब कर्म की मार पड़ेगी तो उस समय कोई वकील काम नहीं आएगा, किसी का कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगा। वो तो पाप आपकी आत्मा के अंदर स्वयं प्रकट होगा। और जितने पर्दे डाले हैं वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, फट जाएंगे, और पाप सिर चढ़ के बोलेगा। अब जिस समय जब सामने प्रकट हो जाता, अरे मैं पशु बना, क्यों बना? क्योंकि माया की, छल किया, कपट किया, झूठ बोला, उसके कारण से पशु बना। अब किसके आगे कहूं मैं सच्चा हूं? कहते सच्चा होता तो जहां ना आता। कहते जिसके जीवन में सत्य है उसकी दुर्गति नहीं होती, जिसके दिल में माया नहीं, छल कपट नहीं, झूठ नहीं, सत्य के प्रति समर्पित है और सत्य के लिए हर कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे जीवन से सच ना जाए, सच को एकदम स्वीकार करेगा, ऐसी आत्मा ना नरक में जावे ना त्रयंच गति में जाए। जब मनुष्य बनेगी, जहाँ ऊर्ध्वगामी देवता बनेगी, साधक है, कर्म सारे क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति को पाने की अधिकारी बन जाते। संसार चलते फिरते तो दिखाई दे जाते, पंचेंद्रिय त्रयंच, जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपुर, भुजपुर, पानी में रहने वाले मत्स्य, कच्छ, मगर आदि। मगर कितने प्रकार के जीव, स्थलचर, कोड़ा, भैंस, हाथी, गेंडा, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, सारे क्या है? स्थलचर पशु, त्रयंच गति के। कितने आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, बिना पंखों, कोई चरम पक्षी है, कोई रोमों वाले पंखों वाले हैं। ये संसार तो बहुत बड़ा है, हमारी आंखों के सामने आखिर कितना है? आप टीवी के माध्यम से प्रोग्राम देखते हैं, कितना तो है? कहां तक मनुष्य की गति है? केवल मनुष्य लोक में, उससे आगे नहीं है। और जो सुनते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। इतना विशाल मनुष्यों का संसार आगे, मनुष्य लोक के बाद त्रयंच देवी देवता अनगिनत, खेचर, उर्पुर, छाती के बल चढ़ने वाले, सर्प जाति, भुजाओं के बल से चढ़ने वाले, जैसे चूहे हैं, गलेरियां हैं,
नेवले हैं, गोह जाति होती है, जे भुजाओं के बल से छिपकलियां, भुजाओं के बारे त्रिंच पंच इंद्रिय है, 4 इंद्रियों पर इंड कितना कुछ है। 3 इंद्रियों वाले कीड़े मकोड़े वगैरह, ढोरा सुलसुली। 2 इंद्रियों वाले कैंचुए हैं, लठे हैं, जोक है, कितने प्राणी। आगे 1 इंद्रिय पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। वनस्पति में तो जान है, वो महसूस हो जाता है, बढ़ती है, और अनुकूल वातावरण ना हो तो मुरझा जाती है। जैसे भोजन पानी का हमारे ऊपर असर पड़ता है, ऐसे उसके ऊपर पड़ता है। जब वनस्पति है, आगे पृथ्वी का, मिट्टी है जिन जीवों का शरीर, अप का, पानी है जिन जीवों का शरीर, एक पानी के अंदर रहने वाले, एक पानी ही जिनका शरीर है। तेजस का, अग्नि काय के जीव, वह जीव, ये सारा त्रियंचों का संसार है। आखिर इन्होंने कर्म कहाँ किए? मनुष्य जन्म में आए, वहां किए, वहां से भटके। कोई देव गति से चलता चलता, कोई नरकों से भटकते भटकते कहा संसार में भटक रहे, वह चक्कर खा रहे हैं। त्रिंचों का संसार, ये त्रियंच गति। आगे मनुष्यों का संसार, मनुष्य कितना लंबा चौड़ा विस्तार वाला जो मनुष्यों का संसार है। कहते जहां समझ आ जाती है, समझ आने के बाद कितने लोग समझ आते हैं, पाप से बचते हैं, कितने तो ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं, और जो नहीं समझते और वो अधोगामी बन जाते। कितने देशों के नाम सुनते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, जो मनुष्यों का संसार ये कैसे मिलता है। आखिर पुण्य कर्म होते तभी मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, यदि ऐसे पुण्य कर्म ना हो तो नहीं होती। देवगति, देवताओं का संसार बहुत लंबा चौड़ा, वो पुण्य का प्रभाव। लेकिन पाप वहां भी होते, दुख वहां भी होता है, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा कम। वहां शक्ति ज्यादा है, मनुष्यों के पास इतनी नहीं। भौतिक शक्ति देवताओं के पास, आध्यात्मिक शक्ति जो है वह मनुष्यों के पास आ सकती है। कब? यदि धर्म के रास्ते पर चलेगा। तो ये 4 गतियां, अब इसके आगे जो और आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।